नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। आज शनिवार है तो हम आज हॉट टैक्स करेंगे। मद्रास में तो अब बहुत बारिश है, आप सुने होंगे, और फेंगल नाम का एक साइक्लोन भी चल रहा है। मेरे टीम ने बहुत कोशिश करके आज ये रिकॉर्डिंग की है ताकि आप इसको आनंद लें। तो मेरा आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आप इस अनेक लोगों के साथ इसको शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। विनोद हॉट टैक्स। What is the relationship between interest rate and inflation? इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन का लिंक बहुत डायरेक्ट लिंक है और बहुत ब्लंट लिंक है। इन्फ्लेशन का मतलब है कि बहुत सारा पैसा है, क्वांटिटी ऑफ पैसा जो लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज को चेस करता है। तो जब 10 लोगों के पास पैसा है और हर को 1 किलो का प्याज या ऑनियन चाहिए तो वो सब मार्केट में उतरेंगे। अगर सिर्फ 9 किलो है तो ओपन बिडिंग शुरू हो जाएगा और प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो वैसा ही यही सिंपल यूज़ है। तो क्या होता है कि जब पैसा को कंट्रोल करते हो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति नीचे आ जाती है। इन्फ्लेशन को कैसा कंट्रोल करोगे? इन्फ्लेशन का कॉस्ट ऑफ मनी इज़ नथिंग बट इंटरेस्ट रेट। दैट इज़ जो दाम है पैसा का वो इंटरेस्ट रेट है। अगर ब्याज को बढ़ते गए हैं, लोग पैसा को कम इस्तेमाल करेंगे, बिजनेस कम होगा, रिस्क कैपिटल कम होगा, क्योंकि लोग बोरो कर कर इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो अमाउंट इन सर्कुलेशन कम हो जाएगा और इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगी। सो इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट का डायरेक्ट लिंक है। दुनिया भर में सेंट्रल बैंक्स जब इन्फ्लेशन बढ़ जाती है तो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते हैं ताकि इन्फ्लेशन काबू में आ जाएंगे। ये बहुत पॉपुलर टूल है और एक ब्लंट टूल है। इसीलिए ब्लंट टूल है क्योंकि इंटरेस्ट को बढ़ते रहने से ग्रोथ सैक्रिफाइस हो जाएगा और रिसेशन भी आ सकती है और बेरोजगारी भी बढ़ सकती है। इसीलिए इसे केयरफुली इस्तेमाल करना चाहिए और ये ब्लंट टूल है। अभी अमेरिका ने इंटरेस्ट रेट को इस्तेमाल करके 0 से लेके 5.5 तक लेकर गए और इन्फ्लेशन जो 10% था अब आकर 2.8% तक नीचे आ गया, सिर्फ क्योंकि उन्होंने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया। तो इंटरेस्ट रेट एक बड़ा अच्छा टूल है जिससे हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। News came that Detroit City says it's planning to accept cryptocurrency for their tax payments. What do you think? ये तो बेवकूफ़ी है बिकॉज कोई अपने बिटकॉइन को नहीं देगा। अगर बिटकॉइन दे दिया तो पैसा और कॉस्टली हो जाएगा, बिकॉज अगर बिटकॉइन खुद अपने पास रखते तो और वैल्यू बढ़ जाता। सो लोग उसको पिलो के अंदर रखेंगे, डिजिटल वॉलेट में स्टोर रखेंगे, लेकिन नहीं देंगे। तो ये फुलिश आइडिया है। क्रिप्टो करेंसी में नहीं चलेगा। 2 कारण हैं। एक, करेंसी का 2 यूज़ है। उस वैल्यू को बरकरार रखना है, वैल्यू को कायम करना है। ना वॉल्यूम ड्रॉप होना चाहिए, ना वैल्यू इंक्रीज नहीं होना चाहिए। जैसा आप पानी बात जो नहाते हैं पानी में, वो नेदर टू हॉट होना चाहिए ना टू कोल्ड होना चाहिए। अगर बहुत गर्म हो गया तो नहा नहीं सकते, बहुत ठंडा है तो भी नहा नहीं सकते हैं। तो इट शुड बी लुक वार्म। वैसे ही पैसा का वैल्यू बहुत ऊपर नहीं जाना चाहिए, बहुत नीचा नहीं होना चाहिए। अगर पैसा का दाम बहुत बढ़ गया तो लोगों पैसा को खर्च नहीं करेंगे, इकोनॉमी डिफ्लेशनरी स्पाइरल में हो जाएगा। अगर बहुत वीक हो जाएगा तो करेंसी को कोई होल्ड ही नहीं करेगा। क्रिप्टो करेंसी में वैल्यू ऊपर जाता रहता है तो वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं हो सकता है और लोग इसको ट्रस्ट नहीं करेंगे। डेट्रॉइट क्यों ये जिम्नास्टिक्स कर रहा है? क्योंकि डेट्रॉइट प्राइमरली एक इंडस्ट्रियल सिटी था। थॉमस अल्वा एडिसन और हेनरी फोर्ड का सिटी था जिन्होंने अमेरिका का इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू किया था। अब ये कंपनी ये डिफरेंट हो गया है। अमेरिका आज सर्विसेज इंडस्ट्री के पास है, जैसे सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर सर्विसेज इंडस्ट्री है। ये डेट्रॉइट से बाहर निकाल के अभी कैलिफोर्निया के पास चला गया है। तो उस दिन 50-60 साल पहले, 75 साल पहले या 100 साल पहले जहाँ मिशिगन था, आज कैलिफोर्निया है। समय बदल गया है, दुनिया बदल दी है और मिशिगन को पीछे छोड़ दिया है। डेट्रॉइट एक मरता हुआ सिटी है। सो ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी इसको जिंदा रखें, लेकिन वेदर इसके अगेंस्ट कंस्पेयर हो रही है। बहुत कोल्ड वेदर है तो लोग उसे पसंद नहीं करते हैं। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ये सब सनी कैलिफोर्निया को
पसंद करते हैं या टेक्सास को पसंद करते हैं। ये बहुत हॉट सिटी है लेकिन वहाँ टैक्सेस ज़ीरो है। तो डेट्रॉइट को बचाने के लिए सिर्फ एक रूट है, टैक्सेस को ज़ीरो बना दें, Correct. ना कि बोलें कि टैक्सेस क्रिप्टो करेंसी में लेंगे। Which is good as zero anyways. Anyway, the next question. Why is Mahindra and Mahindra, which is manufacturing cars, and Tata Motors, who is manufacturing cars, but are usually not considered as peers? पीएस इसीलिए नहीं कंसिडर करेंगे क्योंकि अभी तक महिंद्रा के पास एक वन हॉर्स रेस है, ये वन ट्रिक पोनी बोलेंगे। मतलब ये उनके पास अच्छे एसयूवीज हैं, जैसे बोलेरो, रॉक, थार, वैसे ही होगा स्कॉर्पियो। उनके पास कार नहीं है, सिर्फ एक सेडान है। वो सेडान तो उन्होंने रेनॉल्ट से ले ली, रेनॉल्ट का डिज़ाइन है। मारुति अभी टाटा के पास फुल रेंज है, वो एसयूवी बनाती है, माइक्रो एसयूवी भी बनाती है, सेडान भी बनाती है। महिंद्रा के पास सेडान डिज़ाइन करने का कैपेसिटी नहीं है, यही कारण है ये पीयर टू पीयर कंपैरिजन नहीं है। दूसरा, महिंद्रा एंड महिंद्रा एक होल्डिंग कंपनी है, तो ग्रुप के सारे कंपनीज की शेयर्स महिंद्रा एंड महिंद्रा में है, तो डबल्स अप, 3 काम करती है। एक होल्डिंग कंपनी है, दूसरा एक ट्रैक्टर कंपनी है और तीसरा ये एसयूवी कंपनी है। लेकिन टाटा मोटर्स में सिर्फ में भी 3 है। टाटा टेक्नोलॉजीज नाम का एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसको सेपरेटली लिस्ट किया गया है। एक फाइनेंस कंपनी टाटा मोटर फाइनेंस, इसको टाटा कैपिटल से मर्ज कर दिया गया और अभी कंपनी को 2 में स्प्लिट कर रहे हैं कि एक कमर्शियल व्हीकल कंपनी और एक पैसेंजर व्हीकल कंपनी में। तो महिंद्रा को अगर टाटा के साथ कंपेयर करना चाहिए तो उनको ये एक होल्डिंग कंपनी सेपरेटली बनाना चाहिए और सारे होल्डिंग्स को उधर शिफ्ट करना चाहिए और एक फुल रेंज ऑफ पैसेंजर व्हीकल्स डेवलप करना चाहिए। Last question. Lot of financial stocks are trading at PE of 30 but are priced to book below 1. Is it safe to consider them? नो, आप इसको कंसिडर मत करें। अगर प्राइस टू बुक लेस देन 1 है सो पीबीआई सिंगल डिजिट में होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप बहुत प्रॉफिट्स बना रहे हो और प्राइस टू बुक बहुत कम है। प्राइस टू बुक लोन को वैल्यू करना है, सो प्राइस टू बुक कंपनी इज ओनली लोन वैल्यू। 3 टाइम्स बुक तो बहुत ज़्यादा है। प्राइवेट सेक्टर के लिए 1 to 1.5 बहुत अच्छा है। अगर मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है, जैसा कर्नाटका बैंक में या साउथ इंडियन बैंक में है, सब 1 भी आप कंसिडर कर सकते हो। तो सब 1 माने क्या है, मतलब क्या है कि वो अपने लोन को रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉफिट्स बना रहे हैं लेकिन लोन को रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। ये नहीं हो ही नहीं सकता। आप अगर लोन ब्याज रिकवर नहीं कर पा रहे हैं तो आपको लोन तो सब 1 नहीं हो सकता। सो इसे बहुत सस्पिशियसली देखना चाहिए। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। Jai Hind.